जय यीशु। जय यीशु। आवाज आ रहा है ना? हाँ। आदरणीय फादर, यहाँ उपस्थित आदरणीय माता पिता, भाई बहन और प्यारे बच्चों, मेरे को उम्मीद नहीं था कि मैं आ पाऊँगा यहाँ। झटका मैंने कभी देखा नहीं था और मैं अभी यहाँ SBI मेन ब्रांच कटघोरा में हूँ, गार्ड का ड्यूटी करता हूँ। पहले इससे पहले मैं वचन में था, यही फरवरी का महीना ही कंचन नगर में चल रहा था, तब वहाँ अटेंड किया था 1 महीना। उसके बाद में हमेशा गांव में ही जाते थे हम लोग, पर इसी बीच में ईश्वर की कृपा हुई कि मैं फिर जॉब में आ गया। पहले मैं इंडियन आर्मी में था, सेना में था और रिटायर हुआ था, 2 साल हुआ। 2 साल के दौरान मैं ईश्वर के ही वचन के कार्य में लगा हुआ था और जैसे ही उसमें कार्य करते हुए फिर मेरे को ये जॉब लगा है। जॉब तो मतलब ऐसे कंडीशन में हुआ कि शायद मेरी क्षमता नहीं थी, लेकिन उसकी योजना थी कि उनके माध्यम से, जैसे बोलता है मत्ती 6:33, ठीक है, मत्ती 6:33 में बोलता है तुम उसकी राज्य, धार्मिकता और राज्य की खोज में लगे रहो, बाकी सब चीजें तुम्हें क्या होगा, यूं ही मिल जाएगा। मिला है क्या? नोट कर लीजिए, डायरी और पेन रखे हैं क्या? रखे हैं ना? तो मत्ती 6:33 लिख लीजिए, बाद में भले पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सिस्टर राधा ने बहुत ही सुंदर और बेहतर ढंग का वचन लिया था और मेरे को रहा नहीं गया इसके बारे में बताने के लिए, ठीक है, बताने के लिए। ये हम लोग वचन पढ़ते हैं, है ना, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है, ठीक है। जैसे मैं अभी जटगा नहीं देखा था, लेकिन मैं जटगा आने के लिए रास्ते में एक बार सर्च किया कितना किलोमीटर है, तो कटघोरा मेन ब्रांच से मेरे को टाइमिंग पता चला कि ये 40 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है। तो मैं सोचा कि वो तो देखा नहीं हूँ, कैसे जाऊंगा। तो 2 रास्ता है, एक पूरी तरफ से भी ऐसे घूम के और एक दूसरा इधर वाला रास्ता, दोनों सर्च किया तो ये मेरे को नेट से देखा तो बोला ये नज़दीक है, पर देखा नहीं हूँ कि कैसे है। और जैसे कटघोरा से निकला, आधा दूर तक मेरे को पसान है ना, पसान का केवल बता रहा है रास्ता में, मेरे को क्या डायरेक्शन मिल रहा है बोर्ड में, पसान का केवल मिल रहा है। मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि मैं सही रास्ता में जा रहा हूं कि नहीं। झटका के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा है, खाली क्या है, पसान 10 किलोमीटर, पसान 4 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद में मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि मैं सही रास्ता जा रहा हूं कि नहीं, ठीक है। तो मैं इसको बताने का मेरा मतलब ये था, जब हम लोग धार्मिक जीवन में जीते हैं, है ना, विश्वासी जीवन जब जीते हैं, तो अगर हम स्वर्ग राज जाने के लिए या उसके योग्य, ईश्वर के योग्य जीवन जीते हैं, तो हम लोगों को वैसा बोर्ड मिलता है क्या? है? नहीं। वैसा बोर्ड मिला है? नहीं। क्या मेरे को कटघोरा में था तो मेरे को झटका दिखाई दे रहा था? नहीं दिख रहा था ना। क्या हम लोग यहाँ हैं तो स्वर्ग राज दिखता है? है? या मेरा अच्छा जीवन है वो दिखता है? नहीं दिखता है ना। लेकिन हम स्वर्ग राज जाएंगे, उसका पार्टी कहीं लिखा हुआ है? है? लिखा हुआ है कि आगे जाएंगे 5 किलोमीटर बचा है, दाहिने मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, बताता है? है? या 5 किलोमीटर बचा है, जो रोड में जाते हैं तो दिखता है कि नहीं? रोड में तो दिखता है ना। वैसा ही हमको भी स्वर्ग राज जाने के लिए है, पर हमको पता ही नहीं है। अगर मेरे को पता ही नहीं रहता कि ये रोड जाता है कि नहीं, है ना,
मैं वैसे भी कंफ्यूज था। शुरू शुरू में जो आदमी जाता है तो वहाँ क्या रहता है, कंफ्यूज रहता है। वैसा ही शक में रहता है कि ये जाता है कि नहीं जाता है। वैसा ही हमारे पास स्वर्ग राज जाने के लिए वो परिपाटी है, वो हर जगह लिखा हुआ है, लेकिन हमको पता ही नहीं कि ये लिखा है यही है कि कोई और है। समझ रहे हैं? वो क्या है पता है? आपका बाइबिल है। ठीक है, आपका बाइबिल में लिखा हुआ है कि ये जो बता रहा है यह सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। अब रही, मान लिया मेरे को पसान 12 किलोमीटर लिखा था, बोला ये तो जटगा नहीं जा रहा है, ये तो पसान जा रहा है, बोल के मैं रिटर्न हो जाता तो हो सकता है कि नहीं? वैसे ही बाइबल का वचन जब हम लेते हैं फिर बोलते हैं अरे ये तो कुछ और ही बता रहा है। होता है ना, बाइबल में कुछ पाठ पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है कि ये तो कहीं और कुछ बता रहा है। हम जो जानना चाहते हैं वो हमारे जीवन के साथ कैसे जोड़ें वो तो बता ही नहीं रहा है। बाइबल में है ना, लगता है कि नहीं? लगता है। अभी सिस्टर राधा ने बहुत ही सुंदर बोला। क्या बोला कि जो तुम सुक्ति 18 का 21 में हमने पढ़ा, जीवन और मृत्यु कहाँ है? किसके जीवा में है? पड़ोसी के जीवा में। किसके जीव में है? बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए, किसके जीवा में है? किसके जीवा में है? आप मनुष्य हैं कि नहीं है? हैं? तो आप बोलिए मेरे जिह्वा में है। जीवन और मृत्यु मेरे जिह्वा में है। मैं बोलूंगा जीवन और मृत्यु, बोलिए जोर से बोलिए, मेरे जिह्वा में है। जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु मेरे जिह्वा में है। उसका मैं सदुपयोग करूंगा तो मुझको वैसा ही फल मिलेगा। अगर मैं उसका दुरुपयोग करूंगा तो उसको कैसे मिलेगा? उसका भी फल मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं? है कि नहीं? मान लिया मेरे को पसान जाने का रास्ता, जटगा जाने का रास्ता है, पर मैं किसी से पूछता ही नहीं, तो मैं कंफ्यूज होके वापस जा सकता था। मेरे को पूछना पड़ा किसी ना किसी, बोला ये जटगा जाता है कि नहीं? बोला जाता है, यही सीधा जाएगा। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पर वचन बोल रहा है, जो वचन जीवन और मृत्यु आपके जिह्वा के अधीन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जीवन और मृत्यु आपके जबान में है और आप जो बोते हैं वही आप काटते हैं। गलत बोएंगे तो गलत काटेंगे, है ना? बैगन बोएंगे तो टमाटर मिलेगा, शायद यहाँ मिलता है ना, यहाँ होता है जरूर, है कि नहीं है? हम बैगन बोएंगे और टमाटर तोड़ेंगे, ऐसा है? नहीं। वचन क्या बता रहा है? अच्छाई और बुराई किसके हाथ में है? अच्छा, एक सवाल आ गया मेरे, आपका भविष्य किसके हाथ में है? हैं? कितना लोग बोलते हैं कितने लोग बोलते हैं अपने हाथ में? हाथ उठाइए। करो, और कितने लोग बोलते हैं ईश्वर के हाथ में है, और कितने लोग बोलते हैं ईश्वर के हाथ में है? और बाकी लोग सब बाकी लोग कंफ्यूज हैं, ना लड़की है ना लड़का है, है कि नहीं है? इसका भी एक कहानी है। जिसको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं तो कोई आचरण कर सकता है। ठीक है, इसका एक उदाहरण आ गया इसलिए बता रहा हूं। जैसे तमिलनाडु साइड में जाएंगे, रेलवे से जा रहे हैं घूमने के लिए, जाते हैं ना, तो वहां पर अगर फोटो ना लगा रहे, है ना, ट्रेन से या बस से उतरेंगे, उसके बाद फोटो ना लगा रहे, जिलेबी जैसे लिखा हुआ रहेगा, तो आप किधर जाएंगे? जब आपको इमरजेंसी लगा है तो किधर जाएंगे? 2 दरवाजा है ना? 2 दरवाजा है, आप किधर जाएंगे? हैं? बताइए बताइए बताइए। आपको लेडीज और जेंट्स पता ही नहीं, किस में जाएंगे?
नहीं तो उसमें तो लगा रहता होगा ना। फोटो नहीं लगा हुआ है, लिखा हुआ है। और उधर का भाषा में लिखा हुआ है। कौन सा भाषा में? गोल गोल जो जिलेबी जैसे लिखा रहता है ना, उस भाषा में लिखा हुआ है ना। तब किधर कैसे जाएंगे? हैं? पूछेंगे ना। तो क्या आज तक आप लोगों ने पूछा कि वचन मेरे के लिए क्या कह रहा है? नहीं। है ना। जो बाइबल वचन है वो मेरे लिए क्या कह रहा है, कभी पूछे? तब कैसे जाएंगे? है कि नहीं है? समझ पा रहे हैं? तो कैसे जाएंगे जब आपको पता ही नहीं है? आप जब जानेंगे कि मैं कौन हूं, वहां पर होगा ना, एक तो एक तरीका होगा कि कौन सा दरवाजा से कौन निकल रहा है। होता है ना कि उधर से लड़का आ रहा है कि लड़की आ रही है ना। अगर उस दरवाजे से लड़का निकला तो लड़का लोग किधर जाएंगे? दूसरे में जाएंगे? नहीं नहीं। दूसरे में क्यों नहीं जाएंगे? लड़की लोग का है। क्यों नहीं? तो क्यों नहीं जाएंगे? वो लड़का उधर से निकला, लेकिन दूसरा दरवाजा में लड़का लोग क्यों नहीं जाएगा? वो व्यक्ति है जो खड़ा है, वो क्यों नहीं जाएगा? जान रहे हैं? क्योंकि उसको पता है कि मैं कौन हूं। समझ रहे हैं? उसको पता है, पहले उसको खुद को जानना पड़ेगा ना कि वो कौन है। समझ पा रहे हैं? दो दरवाजा है, ठीक है। उधर दूसरे दरवाजे से कौन आ गया? एक लड़का आया। और आप दूसरे दरवाजे में क्यों नहीं जा रहे हैं? या तो लड़की, वो लड़का निकले, उधर क्यों नहीं जा रही है? उसको क्या पता है कि वो कौन है? खुद पहले अपने आप को जानेंगे ना कि मैं लड़का हूं कि लड़की हूं। अगर कंफ्यूज रहेगा तो कंफ्यूज रहेगा तो कैसे चलेगा? हो सकता है ना। धोखा हो जाता है। तो वैसा ही हम लोग को जब पता नहीं चलता कि हम कौन है, संसारिक है कि स्वर्ग के हैं, है ना, तब जब हम कंफ्यूज रहते हैं तो हमको पता नहीं चलता कि मैं स्वर्ग वाला रास्ता जाऊं या संसार की रास्ता पे जाऊं। समझ पा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले क्या होता है? अपने आप को जानना पड़ता है। ठीक है। सिस्टर बोल रही थी कि हमको हमेशा जीवन की बात करना है, अच्छा बोलना है, अच्छा बोलना है। बोलना क्यों है? बोलना क्यों है? सब बोल रहे हैं ना कि अच्छा बोलना है, अच्छा बोलना है, अच्छा बोलना है। क्यों? पता है बाइबल इसके बारे में क्या बोलती है? अगर आप बोलते हो बीमार हूं, तो आप क्या बोल रहे हो? जीवन बोल रहे हो कि मृत्यु बोल रहे हो? हैं? क्या बोल रहे हो? मृत्यु बोल रहे हो कि जीवन बोल रहे हो? जीवन। आप बोलते हो मैं गरीब हूं, तो आप जीवन बोल रहे हो कि मृत्यु बोल रहे हो? जीवन। हैं? जीवन। मैं गरीब हूं बोल रहे हो? मैं गरीब हूं तो आप जीवन बोल रहे हो कि मृत्यु बोल रहे हो? जीवन। जीवन बोल रहे हैं। तो मतलब गरीब रहना जीवन है? हैं? गरीबी रहना, मैं बीमार हूं, जीवन है? हैं? नहीं। जीवन है कि मृत्यु है? यहां पर दोनों समझना जरूरी है, तभी तो आप शब्द बोलोगे। नहीं तो नहीं समझोगे तो नहीं बोलोगे कि मैं जीवन बोल रहा हूं या मृत्यु हूं, है ना। आप जब बोलते हो परिस्थिति जैसा है वैसा, है कि नहीं? है? जैसा परिस्थिति ही वैसा ही बोलते हैं ना, कि परिस्थिति के उल्टा बोल सकते हैं? नहीं। है? लेकिन आप गरीब हैं और इसके बाद भी बोलते हैं कि मैं गरीब हूं, तो जीवन बोल रहे हैं कि मृत्यु बोल रहे हैं? मृत्यु। देखिए, कंफ्यूज रहेंगे ना, इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, ना वो दरवाजे घुसेंगे ना वो दरवाजे घुसेंगे। ठीक है। यहीं पर क्या है? घूमते रहेंगे। इसलिए जैसे आप हाँ तो हाँ, ना तो ना,
ठीक है, समझ रहे हैं? तो इसलिए, क्योंकि अगर जवाब आप देंगे ना तो मैं आपको एक तथ्य दिखाऊंगा, बाइबल के अंदर दिखाऊंगा, ठीक है? एक बेहतर चीज है जो हमको बताता है कि हम में वो शक्ति है। कोई पास्टर के पास नहीं है, कोई फादर के पास नहीं है, हम सबके पास है वो शक्ति, हम सबके पास है। ईश्वर ने हम सबको दिया है, ठीक है? इसलिए मैं उस रहस्य को समझाने से पहले मैं चीज कि आप क्लियर हो, क्योंकि मैं जब तक क्लियर नहीं होगे और उसको बताऊंगा तो आप क्या होंगे? कंफ्यूज ही रहोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले आपको जीवन और मृत्यु दोनों को जानना जरूरी है, ठीक है? कि जीवन क्या है, मृत्यु है। क्या आपको ईश्वर चाहता है कि गरीब रहें? क्या ईश्वर चाहता है कि आप बीमार रहें? क्या ईश्वर चाहता है कि आप हमेशा परेशानी में रहें? तो ऐसा क्यों है? क्योंकि परिस्थिति जैसा रहता है वैसा ही हम बोलते हैं। हम उसको जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में कोई अमीर बनना चाहे तो हो सकता है? नहीं ना। जब तक उसकी सोच नहीं चेंज होती है, विचार नहीं चेंज होता, तब तक ये 40 काल क्या चीज का चलता है पता है? हमारी सोच को नया करने के लिए, ठीक है? हमारे सोच जो होती है, हमारा सोच 2 प्रकार का हो सकता है ना। जीवन क्या है जानते हैं? जीवन क्या है जानते हैं? एक कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। पहले आपका, जैसे सिस्टर राधा ने अभी बताया, आपको क्या बोलना है? आपका पति अगर पीता है तो क्या बोलना है? पियक्कड़ है। आपका बेटा बदमाश करता है तो आप क्या बोलना है? मेरा बेटा बदमाश है, बुड़बक है? क्या बोलेंगे? वो तो ऐसा है ही, पर बोलेंगे क्या? जीवन बोलना है कि मृत्यु बोलना है? वो तो ऐसा है ही, है ना? तो जब आप हमेशा वही बोलते हैं तो आप परिस्थिति में ही पड़े रहेंगे या बाहर निकलेंगे? जो दिख रहा है वही बोलते रहेंगे तो वैसे ही रहेंगे या बाहर निकलेंगे? समझने की कोशिश करना, है ना? तो आपको जीवन बोलना है या मृत्यु बोलना है? अब ये जब बात हुई तो अब ईश्वर जिम्मेदार है कि आप गरीब रहो या अमीर रहो, दुखी रहो या सुखी रहो। जिम्मेदार है? है? जिम्मेदार है। लेकिन आप, ईश्वर हमेशा चाहता है, उसी वाचा में आगे बोलता है कि ईश्वर हमेशा चाहता है कि आप क्या करो। कोई खोला है वचन 18 के 21, सुक्ति 18 के 21 है? जब आप अपनी परिस्थिति बदलना चाहते हैं तो आपकी क्या है? जीवन क्या होती है? आपका बोलना, आपका सोचना, फिर निर्णय लेना, ठीक है? 18-21 बोलना। हाँ 18-21, 21 से 22 में चले जाइए। 21 से 22 तक। 22 का पढ़िए, क्योंकि 18 पढ़े हैं। जिसे पत्नी मिली उसे अरे नहीं, 18 का 21। 18 का 21। सुक्ति वाला, सुक्ति का है ये। 22 को बोले ना। तो वो 1821 ना। हाँ खोलिए, प्रोब्स 1821। 18, 21, 22। अभी जो बोल रहे हैं ना, जीवन और मृत्यु तो दोनों ही 21 मनुष्य का 21 वाला जीवन है है। ना। मैं उसी को बोल रही हूँ। किस, हाँ वही है। तो 22 को बोले ना, 21 को 22 को बोल रहे हैं ना। हाँ 22 को बोल रहे थे। 22 बोल रहा था। उसी का ही 22वां पढ़िए। अच्छा 22 छोड़ दीजिए, उसमें नहीं लिखा है। उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा, क्योंकि बाइबल में अलग अलग जगह कुछ और लिखता है। ये एक और है, दूसरा वर्जन है, उसमें बोलता है कि ईश्वर हमेशा चाहता है कि आप क्या बोलो? जीवन ही बोलो। ईश्वर चाहता है कि आप क्या करो? जीवन ही बोलो। ये वो उसको छोड़ दिया है इसमें, ठीक है?
उसमें क्या बोलता है, ईश्वर हमेशा चाहता है कि आप जीवन बोलो। और ये बोलने 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 की बात हमेशा सिस्टर भी कहा, मैं भी कह रहा हूं, ये हमको बोलना क्यों है, आप इसको सीखते हैं। ठीक है, ये बोलने से क्या होगा, समझ रहे हैं, ये बोलने से क्या होगा, बोलना जरूरी क्यों है। ठीक है, या हमारे बोलने से क्या होगा, हो सकता है ना, है? तो हम बोलना क्यों है उसके बारे में जाएंगे। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन संख्या 26 में जाइए। जिनके पास डायरी पेन है लिखिए, क्योंकि हम तो यहाँ बोल के चले जाएंगे लेकिन आपको कंफ्यूज में रहेंगे। ठीक है, और जो कोई समझता है एक दूसरे को सिखाए बाद में भी, समझ रहे हैं, जो अगर समझ गया है तो उसको सिखाए, अगल बगल घर में सिखाए, अगल बगल में घर में बैठक हो। बाइबल का वचन जितना आप जानेंगे आपके जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने में, हर परिस्थिति में आपको बलवंत देता है। आत्मा क्या होती, कमजोर होती है, लेकिन जैसे जैसे हम वचन में बढ़ते हैं वो आत्मा का भोजन है। ठीक है, बोलता है ना यीशु ख्रिस्त कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, वो ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। वो आत्मा का भोजन है। जितना हम वचन जानते हैं वो हमारी आत्मा को मजबूत करता है, और जो हमारा परिस्थिति है उससे लड़ने में मदद मिलती है। ठीक है, हम कुछ परेशानी आता है तो आदमी तुरंत यहां पर लगाता है रस्सी, और उसके बाद पेड़ में मिलता है ना, है, मिलता है कि नहीं, खुशी से जाता है वो, कि उसको तकलीफ है, उसकी आत्मा कमजोर है, वो धीरज नहीं रख सकता है। समझ रहे हैं, और जो वचन के अनुसार चलता है, समझता है, परिस्थिति आती है और वो खुशी से झेलता है, आनंद की बात समझता है। वचन में लिखा हुआ है। ठीक है, जो परिस्थिति आती है उसको आनंद की बात समझें। वो जैसे जैसे हम वचन में बढ़ते जाएंगे आपको गाइडलाइन करेगा। जैसे मैं बोल रहा था, कटघोरा से निकला, पाषाण मिला, झटका मैंने देखा नहीं, पर जैसे जैसे बढ़ा वो मेरे को रास्ता बताते गए। अब 5 किलोमीटर बचा है, अब 3 किलोमीटर बचा है। झटका पहुंचने के बाद बोला उराव परा किधर है। ठीक है, ऐसा गली दिखाया, बोला कि अरे तो जा नहीं रहे लग रहा है। पहुंचने के बाद भी अब फिर आधा दूर आने के बाद फिर पूछना पड़ा कि उराव परा कितना दूर है। बोला बस पहुंच गए हैं, थोड़ा सा आगे बढ़िए। तो ऐसा ही वचन में जैसे हमको पता नहीं है, जैसे होशे आप पढ़े ना, होशे 4:6, ईश्वर क्या बोलता है कि मेरी प्रजा क्यों नाश हो रही है, क्यों नाश हो रही है, उसके बारे में लिखा है होशे 4:6 में। ठीक है, इसलिए हमको बाइबल के बारे में जानना जरूरी है। समझ रहे हैं, होशे 4:6 नोट कर लीजिए। क्यों हम नाश हो रहे हैं, क्यों हमको अच्छा जीवन नहीं मिल पा रहे हैं, क्यों हम आनंद नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में वहां पर बताया है। यहाँ जो अपना बाइबल में पढ़ेंगे तो इसमें लिखता है धर्म के अभाव में, लेकिन यहाँ धर्म नहीं है। अंग्रेजी को पढ़ेंगे तो क्या बोल रहा है, नॉलेज ऑफ, ठीक है, ज्ञान के अभाव में, धर्म के अभाव में नहीं है, ज्ञान के अभाव में। अपना कैथोलिक बाइबल के जो अंदर है ना, इसमें क्या लिखता है, धर्म के अभाव में। तो धर्म क्या है, फिर समस्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बीच बीच में रास्ते में किसी किसी से पूछना पड़ता है ना कि जटगा कहाँ है, हमको नहीं समझ में आता है। तो वैसा ही बाइबल वचन जब हम पढ़ते हैं समझ में नहीं आता है तो हमको किसकी जरूरत पड़ता है, फादर लोगों का जरूरत पड़ता है कि फादर ये वचन थोड़ा समझाइए। होता है कि नहीं है? लेकिन जो उधर जाना ही नहीं चाहेगा, कभी पूछेगा कि ये वचन क्या बोल रहा है मेरे बारे में, पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। तो हम लोग क्या उस रास्ते में जा सकते हैं? नहीं। ठीक है, हमारे क्यों है मिला उत्पत्ति 6 का 1 पढ़िए उसको। हाँ 6 उत्पत्ति 6 का नहीं, उत्पत्ति 1 का 26।
मिला? हाँ, ईश्वर ने कहा हम आराम से आराम से आराम से, हम लोग पीछे पीछे दोहराएंगे, उसमें माइक से बोलिए, माइक से बोलिए। ईश्वर ने कहा ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए। हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए। बस 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 इतनी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ईश्वर ने कहा, कहा ना कि सोचा कि सोचा, नहीं सो कहा आए कहा ईश्वर ने सोचा, नहीं ईश्वर ने कहा मुड़ी मत हिलाइए, बोलिए ईश्वर ने कहा कहा, ईश्वर ने कहा कहा, ईश्वर ने कहा। क्या कहा? जोर से बोल, जोर से पढ़िए। माइक माइक काम नहीं कर रहा है क्या? हाँ, माइक से बोलिए। हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए। हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाया कि बनाए? क्या लिखा है? बनाए बनाए बनाए, बनाए बनाए बोला है ना? जी तो यहाँ पर हम बोला है। हम ये कौन है? हम कौन है? ईश्वर हैं? ईश्वर बोल रहे हैं हम नहीं हम वचन में क्या बोल रहा है? हम वचन पढ़ो ठीक से। हम अपने प्रतिरूप बनाए, हम अपना मनुष्य को अपने रूप अपना रूप प्रतिरूप बनाए। बनाए। तो ये हम में कौन है? हम में नहीं, ईश्वर बनाने है। वाला बोल रहे हैं कि हम। ईश्वर ने कहा। ईश्वर में कितने जन हैं? 3 जन, है ना? कितने जन हैं? 3 जन 3 जन हैं और तीनों मीटिंग करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब समझना। जी वो लोग मीटिंग करते हैं। हम लोग अभी मीटिंग करने बैठे हैं ना, जी जी है कि यहाँ पर एक ठे गिरजाघर बड़ा बनाना है कि नहीं? तो वैसे ही वहां पर वो तीनों परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों कौन है? हम है। ठीक है, हम। उन्होंने क्या कहा? ईश्वर ने कहा हम एक चीज बनाए। क्या चीज बनाए? मनुष्य को। मनुष्य ठीक है, वो किसके जैसा हो? अपने प्रतिरूप से किसके जैसा हो? ईश्वर के जैसा हो। तो क्या आप लोग ईश्वर हैं? नहीं हैं? नहीं ईश्वर जैसे हैं? नहीं ईश्वर जैसे हैं, भले ईश्वर नहीं है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। आप ईश्वर जैसे हैं। हर एक एक बंदा, हर कोई एक विशेष है। ठीक है, वो ईश्वर ने आपको एक विशेष बनाया। आपके जैसा दूसरा बनाया ही नहीं है कि नहीं है? आप जैसे है ना, आपके जैसा दूसरा है ही नहीं। आप बिल्कुल विशिष्ट हैं। ठीक है, जैसे ईश्वर एक है वैसे ही आप एक हैं। ठीक है, एक विशेष है। ठीक है, वो उनको अपने जैसा बनाए। तो ईश्वर कैसे है? उनके जैसा है ना। एक वचन आगे बढ़िए उसी पे। ईश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाए, मतलब इमेज में, अपने उसके जैसा बनाए। बना दिया। फिर क्या है? वह हमारे सादृश्य हो। वह हमारे सादृश्य हो। ये माइक ज्यादा बढ़ रहा है क्या? ठीक है, ठीक ठीक। वह हमारे सादृश्य हो, मतलब सादृश्य हो मतलब मतलब उसके पास जो शक्ति है, ईश्वर के पास, वो शक्ति क्या है? आपके अंदर भी है। समझ रहे हैं? आपके अंदर भी है। और ईश्वर के पास कौन सा शक्ति है? ईश्वर के पास कौन सा शक्ति है? वो जो बोलता है वो होता है कि नहीं है? ईश्वर जो बोलता है वैसा होता है। वो शक्ति आपको दिया गया है
कि आप जो बोलते हैं आपके लिए वैसा होता है। इसीलिए बोला मनुष्य, सुक्ति 18:21, इसीलिए बोलता है जीवन और मृत्यु तुम्हारे हाथ में है, तुम जैसे बोलोगे वैसा होगा। समझ रहे हैं? इसीलिए सिस्टर हमेशा बोल रही है कि दारू पी के आता है तो क्या बोलना है, तरुआ बन गया है ना? घर की परिस्थिति खराब है, क्या बोलना है, मेरा घर में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है ना? मेरे घर में तो सब बर्बाद हो गया, मेरा तो फसल हुआ ही नहीं, है कि नहीं? क्या बोल रहे हैं? परिस्थिति बोल रहे हैं ना, है? परिस्थिति बोल रहे हैं ना। सिस्टर काली वो जोशुआ वाला तो एक वचन ढूंढिएगा जिसमें टोह लगाने गए थे, अच्छा उसको खोलिएगा। हाँ ठीक है। तो यहाँ जो क्या बोल रहे हैं, जो परिस्थिति है वैसा हमको बोलना है, परिस्थिति जैसे है वैसे बोलना है कि नहीं बोलना है? नहीं बोलना है। इसका वचन में से कनेक्ट करके बता रहा हूं। जैसे अभी मैं कनेक्ट किया कि आप जो कुछ बोलते हैं वैसा होता है। ईश्वर ने आपके जैसा बनाया है ना, आपके जैसा बनाया है। आप जो कुछ बोलते हो वैसे, क्योंकि ईश्वर अपने जैसा बनाया, और ईश्वर हमेशा बोलता है और बदलता है ना? और सब कुछ को ईश्वर ने बोल के बनाया, केवल इंसान को बोल के नहीं बनाया, पता है ना? उसको मिट्टी लेकर उसको बनाया, और बाकी जितना है सबको क्या किया, बोल के बनाया, है कि नहीं? तो हम पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ है सब कुछ है कि नहीं? तो ये जो हम बोलने की प्रवृत्ति है, जो दिखता है वैसा बोलना है कि नहीं बोलना है, इसके बारे में इसी उत्पत्ति अध्याय 1 पढ़िए। अध्याय 1 का वचन संख्या 1, 2 और 3 पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। पढ़िए जिनके पास माइक है। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पीछे पीछे बोलेंगे इसलिए थोड़ा धीरे बोलेंगे, ठीक है? क्योंकि ये जीवन शब्द है, जो ईश्वर का वचन है क्या है, जीवन है। और हर एक वचन को हम अपने मुख से क्या करेंगे, बोलना है। इसलिए क्या करना है, उसको धीरे पढ़िए और हम इसको दोहराएंगे, जोर से दोहराएंगे। जितना हम दोहराएंगे तो हम लोग जो जितना कुछ बोले हैं ना आज तक, उसका क्या होगा, कट होगा, ठीक है? अगर नहीं बोलेंगे तो वो बना हुआ है, अभी भी खुटरा है, वो जड़ से जड़ लग के खुटरा हुआ है, वो हटा नहीं है। मन में वो चीज बना हुआ है, उसको हटाना है, काटना है, तो वचन को जोर से बोलना पड़ेगा, ठीक है? कुल्हाड़ी चलानी पड़ेगी। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अर्थात गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था, और ईश्वर की आत्मा सागर पर विचरता था। और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा प्रकाश। बस। दूसरा क्या बोल रहा है ईश्वर? पृथ्वी कैसी थी? अच्छा था, अच्छा था, है? अतः गर्त में अंधकार छाया हुआ था, अच्छा है? परिस्थिति अच्छी है? परिस्थिति अच्छी है कि नहीं है? ऐसे ही अगर हम अपने जीवन को थोड़ा सा झांक के देखें, हमारे संबंधों को देखें, अपने रिश्ते को देखें, क्या वो अभी अच्छा है? आस पड़ोस में पड़ोसी के साथ हमारा रिश्ता अच्छा है? क्या हमारा आर्थिक जीवन, पैसे कौड़ी से संबंधित जीवन अच्छा है? क्या हमारा पति पत्नी के साथ संबंध अच्छा है? क्या सास और भोरिया के बीच संबंध अच्छा है? अच्छा है कि नहीं है? है कि नहीं?
तो परिस्थिति अभी आपके साथ अच्छा नहीं है। तो यहां पर एक अच्छी बात है, एक यहां पर जो बोला ना वचन में, पृथ्वी बेडौल है, सुनसान है, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ है, परिस्थिति बिल्कुल खराब है। लेकिन फिर भी एक अच्छी बात है। वो कौन सी अच्छी बात है वचन में? ईश्वर का आत्मा सागर। एकदम ब्रदर के लिए ताली बजाइए, थोड़ा बजाइए 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 बजाइए, बढ़िया से बजा दीजिए, ये कंजूसी वाला मत बजाइए। अभी भी आत्मा क्या है? इंतजार में है। वहां पर परिस्थिति भले ही खराब है, लेकिन वहां पर पवित्र आत्मा है, मंडरा रहा है, इंतजार कर रहा है। किस चीज की इंतजार कर रहा है? तीसरा वचन पढ़िए। ईश्वर ने कहा, ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए। रुकिए रुकिए रुकिए, ईश्वर ने सोचा। हम लोग सोचते हैं कि मैं तो सोच रही थी, मैं तो सोच रहा था, है ना? हम लोग सोच सोच के भी प्रार्थना करते हैं ना, है जी है ना? सही बात है। सोचने से कार्य होता है, नहीं बोलने से। ईश्वर ने कहा, है कि नहीं? ईश्वर ने कहा। तो कुछ भी अपना परिस्थिति बदली करना है तो क्या करने की जरूरत पड़ती है? क्या कहने की जरूरत है? क्या कहने की जरूरत है? कहने की जरूरत है। ईश्वर ने कहा कि प्रार्थना किया। कहना और प्रार्थना करना में फर्क क्या है? कहा मतलब प्रार्थना किया है, प्रार्थना किया कि ए पृथ्वी ते सुघर हो जा, है? प्रार्थना किया कि क्या किया? कहा। तो हम लोग जब परिस्थिति खराब रहता है तो प्रार्थना करते हैं कि कहते हैं? हैं? प्रार्थना करते हैं, है ना? कि कहते हैं? और सिस्टर क्या बोली कि कहना है? प्रार्थना नहीं करना है, हैं? मेरा पति यीशु ख्रिस्त का लहू पी के मतवाला हो गया है, ठीक है? और उसके मुख से परवचन निकल रहा है। पति क्या बोलता है? पी के आता है, फिर लड़खड़ा के आता है, फिर प्रवचन करता है ना? प्रवचन नहीं करता है, हैं? पड़ोसी प्रवचन करता है कि नहीं? बगल में आके मेरे घर के सामने, है कि नहीं? है? मेरे घर के सामने कचरा फेंक दिए, प्रवचन करती है ना? प्रवचन तो करती है, कचरा है ना? तो जब हम वो कहती है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि ये कितनी अच्छी है कि प्रवचन करती है, हमको वचन सिखाती है ना? जब हम जो परिस्थिति है उसको जब बोलते हैं तो परिस्थिति और बिगड़ जाता है, लेकिन जब बोलते हैं थैंक यू, आपने हमको प्रवचन किया, ठीक है, सिखाया, तो उसका गुस्सा वहीं जाएगा कि रहेगा? है ना? तो यहां पर समझाने का मतलब है, ईश्वर के सामने भी परिस्थिति खराब है कि नहीं? पर ईश्वर ने क्या जो दिख रहा है वो बोला? क्या बोला? पढ़िए। ईश्वर ने कहा, क्या कहा? प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। प्रकाश कहीं पर था वहां पर? हो सकता है पृथ्वी में नहीं, दूसरा ग्रह में था होगा, मंगल ग्रह में, हैं? बृहस्पति ग्रह में था होगा, वहां से तार खींच के यहाँ तक लालटेन जला देते हैं, हैं? ऐसा था? वहां परिस्थिति ऐसी थी, कुछ था ही नहीं,
लेकिन जो नहीं है वो भी अस्तित्व में आया कि नहीं? आया आया ना? आया। तो जब आपके पास गरीबी है, समस्या है, तो क्या वो प्रकाश दिखता है? कि अमीरी बनूंगा वो दिखाई देता है? नहीं 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 दिखते, हैं? नहीं दिखते। लेकिन जब आप बोलते हैं तो वो क्या होता है? नहीं है वो भी आपको क्या होगा? अस्तित्व में आता है। ठीक है, जो नहीं है वो भी अस्तित्व में आता है। वचन एक मेरे को याद आ रहा है, पढ़ेंगे फिर इसी को कंटिन्यू रखेंगे वापस। फिर बाइबल खोल के रोमियो 4 कौन सा? शायद जो अस्तित्व में नहीं, हाँ 4:17 उसी में है ना, रोमियो 4:17। और वो वाला नंबर्स में जो आप बोले ना, हाँ वो नंबर्स में 13 का हाँ 25 से। उसको उसी को थोड़ा सा बताओ। समझ पा रहे हैं मैं जो कह रहा हूं? एक बहुत पतली सी गहरी बात है इसके अंदर। ठीक है, बाइबल हम लोग कैसे पढ़ते हैं? बिल्कुल फर्राटे के साथ पढ़ते हैं और कहानी की तरह चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक छोटा छोटा वचन है, उसके अंदर एक गहरा रहस्य है। ठीक है, ईश्वर के पास भी परिस्थिति थी, लेकिन ईश्वर ने कहा, क्या कहा? प्रकाश हो। ठीक है, मैं सीधे शब्दों में कहूं, जब हमारे पास समस्या है तो हम समस्या को ना कहें। इसका मतलब प्रीचर क्या बता रहा है? झूठ बोलना सिखा रहा है ना? झूठ बोलना सिखा रहा है कि नहीं? नहीं हाँ, वो झूठ बोलना सिखा रहा है। परिस्थिति है और हम क्या बोल रहे हैं? अच्छा है। तो झूठ बोलना हुआ ना? हुआ कि नहीं है? झूठ बोलना हुआ कि नहीं? फर्क अब तो मुश्किल हो जाएगा, सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। पता है आप लोगों को सच्चा क्या है और झूठ क्या है? सच्चा क्या है? सच्चा क्या है? जो दिखता है? सच्चा क्या है? मिला? रोमियो 4:17 मिला? मिला कि नहीं? मिला ना? पढ़िए पढ़िए, मिल गया तो पढ़िए। इब्राहिम बोलिए, पीछे पीछे बोलिए, बोलिए। हम सबों के पिता हैं, हम सबों के पिता हैं, जैसा कि लिखा है, जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता हैं। हमारे पिता हैं। उन्होंने उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है और और जो जो नहीं है, क्या क्या बोले? जो नहीं जो नहीं है जो नहीं है, जो है उसे उनसे अस्तित्व में लाता है। अस्तित्व में लाता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। जो नहीं है उसे अस्तित्व में लाता है। तो मैं जो बोल रहा हूं कि झूठ बोलने के लिए बोलता हूं। अगर आप गरीब हो तो बोलते मैं अमीर हूं, है ना, मैं अमीर हूं, तो झूठ बोलने बोल रहा हूं ना? है? नहीं क्या बोलने बोल रहा हूं? सच्चा क्या है, झूठा क्या है, जानते हैं? नहीं जानते हैं तो लिखिए। सच्चा क्या है? ईश्वर का वचन है। और झूठ क्या है? झूठ क्या है? एक मिनट सर। सच्चा क्या है? ईश्वर का वचन है। और झूठ क्या है? झूठ क्या है? जो
ईश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, वो सब झूठ है। मन में बहुत सवाल आ रहा होगा, ठीक है, ये कैसे हो सकता है? जो दिखता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हकीकत, ठीक है। जो हमको दिखाई दे रहा है ना सारा चीज, वो क्या है? हकीकत है। हकीकत का मतलब क्या है? जो आज है वो कल नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? जो आज है वो नहीं रहेगा। जो अभी हम ऐसा देख रहे हैं ऐसे रहेगा? कटघोरा ऐसे था क्या? नहीं, चेंज हो रहा है ना? चेंज हो रहा है, है, चेंज हो रहा है कि नहीं है? वो उसको बोलते हैं हकीकत। और सच्चा क्या है? जो भूत में, वर्तमान में और भविष्य में, तीनों में एक समान रहता है ना? जो भूत में, वर्तमान में और भविष्य काल में, तीनों में एक समान, वो बदलता नहीं है। ईश्वर का वचन बदलेगा? नहीं, है? नहीं, बोलता है ना उसका, भले ही क्या टल जाए, पहाड़ पर्वत सब टल जाए, लेकिन ईश्वर का वचन नहीं टलेगा। वो गाना है सर, तो है? पूरा टले चांद टले कबू नहीं टले जाए हो, ईश्वर का हाँ। वचन कबू नहीं जाए। ईश्वर का वचन गाना गाते हैं ना? जी, जानते हैं कि नहीं? चलिए गाना गाएंगे तो लंबा हो जाएगा। कितना बजे तक करना था? अभी क्रूज रास्ता भी होगा। क्रूज रास्ता कितना बजे से है? अभी तो 1 बजे लंच का है। 1 बज के ना। मैं एक छोटा सा बोल के मैं फिनिश कर रहा हूँ। एक चीज था, इसके अंदर गहराई था, सिस्टर ने बोला, बहुत ही अच्छा बताया, लेकिन इसके अंदर जो बाइबल से रिलेट करना था, मैं वो चीज रिलेट करने की कोशिश, मतलब उसे संबंधित करने की कोशिश कर रहा था कि ईश्वर के पास भी परिस्थिति खराब थी, लेकिन उन्होंने वो कहा। वैसे ही मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम भी जो परिस्थिति उसके अनुसार नहीं, पर ईश्वर का वचन जो हमको कह रहा है, हमको वैसा कहने की जरूरत है। ठीक है, समझ रहे हैं? इसलिए मैंने ये बात निकाला कि हमारे जीवन में परिस्थिति आती है, जैसे सिस्टर राधा ने कहा मेरा पति पीता था, ये करता था, वो करता था, बोल रही थी कि ना, लेकिन वो बोली कि प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र आत्मा मेरे पति पर है, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने मेरे पति का अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने मेरे पति को अपने प्रेम और बुद्धि से भर दिया है और उसे शराब की दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया है और ईश्वर के वचन से भर दिया है। ठीक है, आज वैसा है, कल आप शायद देखेंगे। ठीक है? तो अचानक होता है, जैसे सिस्टर ने बोला कि बीज बोने के बाद तुरंत फसल आता है। नहीं, है? नहीं, बीज बोने के बाद तुरंत फसल काट मिलता है क्या? नहीं, नहीं, नहीं मिलता है ना? नहीं मिलता है। तो वैसे ही अगर हम आज बीज बोएंगे ही नहीं और फल चाहेंगे कि टमाटर तोड़ के लानते हैं, तो मिलेगा? नहीं, आज आप आम बोएंगे ही नहीं तो आपको आम मिलेगा? है कि नहीं? तो वैसे ही हमको ईश्वर का वचन का बीज बोना है, हमारे जीवन के लिए सकारात्मक शब्द बोलना है। और जब हम बोलेंगे, आप खुद गवाही देंगे कि मैंने ऐसे बोला और ऐसे हुआ। ठीक है, वो ईश्वर का, इसीलिए मैं बोला ईश्वर ने आपको अपने जैसा बनाया है। ईश्वर अपने जैसा बनाया है, तो वो जब वो बोलता था वैसे ही आप भी बोलोगे और आपको होगा। समझ रहे हैं? आप जब बोलोगे आपको होगा। ये क्यों होगा, इसको जानते हैं? क्यों होगा? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सब जानते हैं। जी, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सब जानते हैं। नहीं, यहाँ पर कंफ्यूज होंगे। मैं उसका उत्पत्ति किसका था सिस्टर? वो जो जोशुआ वाला तो लगाने गए थे जो। अच्छा, वो गणना है? गणना नंबर्स गणना ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 25। मैं गणना ग्रंथ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप बोलेंगे कि झूठ बोलना सिखा रहे हैं। 25 से करेंगे। गणना ग्रंथ वहां का खोलिए जहाँ टोह लगा क्या है। हाँ, 25 से करें। पद संख्या 25 गणना ग्रंथ अध्याय 13 अध्याय 13 वचन संख्या 25।
यहां पर मैं बता देता हूं, जब मूसा प्रतिज्ञात देश लेके जा रहा था, इसराइली लोगों को लेके जा रहा था ना, पढ़े हैं ना बाइबल के बारे में, सबको पता है। कोई नया है? 1 साल के ख्रिस्ती कौन है? साल भर के कोई ख्रिस्ती हैं? मैं हूँ। साल भर के ख्रिस्ती हैं। जवाब तो आप 5 साल वाले दे रहे हैं। 2 साल के ख्रिस्ती है, महीना भर के ख्रिस्ती तो नहीं है। मतलब बाइबल का कुछ कहानियां सबको पता है? जैसे 12 जाति थी इसराइलियों में, क्या है, 12 जाति थी। हर जाति का एक एक मुखिया होता था। उनमें से हर 12 जाति में से जब प्रतिज्ञात देश उन लोग ने पहुंचा, ठीक है, पहुंचा तो क्या किया, 12 मूसा ने या हारून ने क्या किया, भेजा टोह करने के लिए, ठीक है, दूसरे देश में, जिस देश में उनको प्रतिज्ञात देश थी। ईश्वर ने प्रतिज्ञा किया था ना, ईश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं वो देश आप लोगों को दूंगा जहां दूध और मधु की नदियां बहती है, तो मैं उस देश को आपको दूंगा। ये क्या था? ईश्वर का वचन था, ठीक है, उसकी प्रतिज्ञा था, उसका वाचा था, ठीक है। तो जब ये 12 लोग गए वहां टोह लगाने, तो वहां जब वो गए, पूरे प्रतिज्ञात देश घुसे, ठीक है, और पूरा उन लोग वहां के लोगों के बारे में देखा, वहां का फसल को देखा, ठीक है, और उन लोग जब आए तो देखे कि सचमुच में वो देश क्या है, दूध और नदी की नदियां भरी। कैसे? वहां जो अंगूर का गुच्छा, कितना बड़ा गुच्छा देखे आप लोग? 1 किलो। 1 किलो, इतना बड़ा ना। वो लोग इतना बड़ा गुच्छा था कि वो लोग 2 जन भार में ढो के लेके आए थे, ठीक है, इतना बड़ा गुच्छा हुआ था वहां। वचन कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, वहां पे 2 जन उसको भार में ढो के लाए थे, ठीक है। लेकिन वहां और भी था, वहां के जो निवासी थे बड़े बड़े विशाल विशाल राक्षस जैसे थे। वो आदमी को कुछ समझते नहीं थे, जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, छोटे बड़े थे, ठीक है। तो वहां जो परिस्थिति थी, कैसे था? हाँ, 24 में लिखा है, उस अंगूर के गुच्छे के कारण जिस इसराइलियों ने वहां काटा था, उस घाटी के नाम, वो तो नाम दे दिया। 28-40 दिन के बाद उस टोह की, 27 में ना, उन्होंने मूसा से कहा, हम उनके देश में गए जहां आपने हमें भेजा था, वहां दूध और मधु की नदियां बहती है, ये रहे वहां के फल, ठीक है। वहां के निवासी बलवंत हैं, उनके नगर सुरक्षित और बहुत बड़े हैं। क्या बोल रहा है? वहां के जो 12 लोग जब गए थे वहां टोह लगाए, उन लोग क्या समाचार दे रहा है? वहां के जो निवासी हैं बहुत बलवान हैं, समझ रहे हैं, बहुत बलवान है, उसके नगर बहुत सुरक्षित और बहुत बड़े बड़े हैं। लोग राक्षस जैसे हैं, हम लोग कुछ है ही नहीं है, 1 लात मारेंगे अब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो उनके नगर सुरक्षित और बहुत बड़े हैं। हम वहां अनाक के वंशजों को भी देखा है। अनाक एक जाति है जो राक्षस प्रवृत्ति के बड़े बड़े, जो गोलियत जो मारा था ना, गोलियत को मारा था ना दाऊद, तो गोलियत जैसे लोग बड़े बड़े वहां के हैं। तो हम वहां नहीं जीत सकते हैं। क्या बोल रहा है? ये लोग जब देखा ना, तो 10 व्यक्ति ऐसे हैं उनमें से जो ये बोल रहे हैं कि हम उस देश में नहीं जा सकते। और उन लोग जब बताया कि उन लोग आदमी को भी खा जाते हैं कच्चा, ठीक है, तो वो 10 व्यक्ति बोल रहे हैं। अब ये लोग, वो जब कहानी बताया तो वो पूरा इसराइली, कुछ जनता क्या हो गई, रोने बिलखने लगी कि हम अपने बाल बच्चों को नहीं लेके जाएंगे, हम इससे अच्छा था कि हम उधर ही रहते और उस देश में नहीं जाते। समझ रहे हैं? जाएंगे तो हमारे बीवी बच्चों को तो वो राक्षस खा जाएंगे, समझ रहे हैं, राक्षस खा जाएंगे। तो क्या ये अच्छा समाचार था? अच्छा समाचार था? यहां समझने की कोशिश करना है, यहां अच्छा समाचार था नहीं। लेकिन इसमें से 2 जन हैं, वो बोल रहे हैं कि ना हम अभी जाएंगे और उसको देश को जीतेंगे। बोला क्यों बोल रहा है? समझना, यहां पर मैं उस कहानी को लेके आ रहा हूं जो आप बोलेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। वहां इन लोग जो बता रहे हैं वो लोग झूठ बोल रहे हैं। जो 10 है ना, 10 जन जो बता रहे हैं कि राक्षस प्रवृत्ति है, ऐसा है वैसा है, सब बता रहे हैं, वो सही बता रहे हैं कि नहीं? सही बता रहे हैं कि नहीं?
नहीं, वो हकीकत बता रहे हैं ना, वहां जो है राक्षस के हैं सही में, तो वो सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? बता रहे हैं ना। पर ईश्वर वचन दिया है ना कि उस देश को मैं तुमको दूंगा, बोला है ना, उस देश को मैं तुमको दूंगा। तो दो जन बोल रहा है क्या कि हम अभी जाएंगे और जीतेंगे? क्यों बोल रहा है? क्यों बोल रहा है? क्यों बोल रहा है? ये उदाहरण दे रहा हूं कि वो परिस्थिति को नहीं देख रहे हैं। उनका किसके ऊपर भरोसा है? जो नहीं है उसको भी अस्तित्व में लाने वाले परमेश्वर पर उनका विश्वास है। समझ रहे हैं? जो नहीं है उसको भी अस्तित्व में लाने वाले परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर पर उनका विश्वास है, वो परिस्थिति को नहीं। इसीलिए मैं आपको ये उदाहरण लिया क्योंकि जब आप बीमार हैं, आप क्या बोलते हैं कि मैं बीमार हूं? आप गलत बोल रहे हैं, हकीकत बोल रहे हैं आप, लेकिन सच्चाई बोल रहे हैं। ईश्वर क्या बोलता है? ईश्वर क्या बोलता है? आप भले चंगे हो गए। किस कारण से है? ईश्वर क्या बोल रहा है? आप भले चंगे हो गए। वचन में लिखा हुआ है, पहला पेतरुस 2:24 में है। नोट कर लीजिए, क्योंकि टाइम नहीं है इसलिए उसको नहीं बढ़ूंगा आगे। ठीक है, वहां पर ईश्वर आपको बोल रहा है कि आप मेरे कोड़े खाने से आप भले चंगे हो गए हैं। होने वाले नहीं हैं, हो गए हैं। लेकिन परिस्थिति आपको क्या बोल रही है? आप अभी भी बीमार हैं। ठीक है, इसलिए मैं ये कहने की कोशिश करवा रहा था कि आप परिस्थिति को देखकर ना घबराएं, क्योंकि इस्राएली के वो 10 अगुए जो टोह लगाने गए थे, वो परिस्थिति के बारे में बात किया था कि बड़े बड़े हैं। ठीक है, आपके जीवन में भी परिस्थिति है। कोई मेरा पति ठीक नहीं है, तो मेरा बाल बच्चे ठीक नहीं है, तो मेरा घर परिवार ठीक नहीं है, वो परिस्थिति है आपके पास। लेकिन ईश्वर का वचन कह रहा है कि आप उसको बदलने की क्षमता आपके अंदर है। ईश्वर उतर के नहीं आएंगे, ईश्वर आपको वरदान दे दिया है। ईश्वर अपने जैसा बनाया, इस पृथ्वी को आपके अधिकार में दिया है। समझ रहे हैं? आपके अधिकार में दिया है। उत्पत्ति 1:26 जब पढ़ेंगे ना पूरा, उसके लास्ट में है। अब ये जो हर वचन के बाद वो हमेशा आते रहेगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं। ठीक है, समझ पाए कि हमको परिस्थिति के बारे में नहीं, पर ईश्वर का वचन के अनुसार हमको वो वचन बोलना है जिससे हमारी परिस्थिति जो हम चाहते हैं और ईश्वर चाहता है वो आपके परिस्थिति के अनुसार हो। ठीक है, और वो आपका जब तक ये आपके दिमाग में बना हुआ है कि ये कैसे हो सकता है, जब तक ये जो किला है ना, ये जो, तो जब तक आपका सोच है ना, वो जब तक उसको तोड़ेंगे नहीं, ठीक है, उसको तोड़ेंगे नहीं, तब तक आप उसको नहीं पाएंगे, ईश्वर के वचन को महसूस नहीं कर पाएंगे। एक थ्योरिकल है, ये तो एक तरह का तरीका है, लेकिन आपको ये मौका मिलेगा। आपको हर व्यक्ति के जीवन में आता है, क्योंकि मैं सही बोल के तो देखूं क्या ऐसे होगा। ठीक है, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आपके वचन के रहस्य को समझाने के लिए। आपके रहस्य को समझाने के लिए धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए इस सुंदर समय के लिए जो आज हमारे बीच जो आज हमारे बीच आपके वचन को आपके वचन को उजागर किया जा रहा है। उजागर किया जा रहा है। ये प्रभु आपके द्वारा ही संभव है, हे प्रभु आपके द्वारा ही संभव है। और हर एक बीज, और हर एक बीज, आपका वचन का हर एक बीज आपका वचन का हर एक बीज हमारे हृदय में, हमारे हृदय में, मेरे हृदय में, मेरे हृदय में, मेरे परिवार में मेरे परिवार में फलने फूलने पाए, फलने फूलने पाए, बढ़ने पाए, बढ़ने पाए, और आप में और आप में दिनों दिन में बढ़ता हूँ। दिनों दिन में बढ़ता। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो।
मिथुन का सुधारेगी। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।